जी हाँ, आज आपने बिल्कुल सही थंबनेल पर पढ़ा कि दुनिया की बेहतरीन टीम कैसे बनाई जाए। मैं विशाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और उसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिए कि टीम मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है? क्योंकि मैं आज टीम मैनेजमेंट का पूरा संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आज इस वीडियो में हम टीम मैनेजमेंट के लेके हर उस चीज को टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके बिजनेस में एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टीम मैनेजमेंट बनाने के लिए, टीम मैनेजमेंट को एक बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के लिए, बेहतरीन टीम बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। चलिए इस वीडियो को तो जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया की बेहतरीन टीम कैसे बनाई जाए, आज हम इसकी पूरी की पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने तरह के लोग काम करते हैं और हमें उनको कैसे समझना चाहिए। तो समझ लेते हैं कितने तरह के लोग काम करते हैं। पहले लोग वो होते हैं जिनको आता नहीं है लेकिन करने की उनकी इच्छा बहुत होती है। दूसरे लोग वो होते हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन करने की इच्छा उनकी बिल्कुल नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं भागते हैं काम से। तीसरे लोग वो होते हैं जिनको आता भी है और करते भी हैं, और चौथे लोग वो होते हैं जिनको ना तो आता है और ना ही उनके करने की अंदर से इच्छा होती है। तो ये चार तरह के लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। अब हमें समझना जरूरी है कि इन चार लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहले आप अपनी पूरी टीम में इन चारों में से कितने लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं उनको डिवाइड कर लीजिए और उनको हैंडल आपको करना है इस तरीके से कि सबसे पहले उन लोगों को जो लोग जानते नहीं हैं लेकिन उनको करने की इच्छा बहुत है, उनको आप सिखाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए। दूसरे वो लोग हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन उनकी करने की इच्छा नहीं है, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बताइए, उनको समझाइए और उनको सही तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिए। तीसरे लोग वो हैं कि जो लोगों को आता है और करते भी हैं, उनको डेलीगेट कर दीजिए, उनको आप अपने नियम मत सिखाइए, आप उनको सौंप दीजिए, वो कर लेंगे। और चौथे लोग वो होते हैं जिनको आता भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है, उन लोगों को हो सके उतना जल्दी आप अपनी कंपनी से बाहर कीजिए क्योंकि ये आपके लिए वायरस है। तो इस तरीके से आप अपनी टीम को डिवाइड कर लीजिए और अपनी टीम को इस तरीके से आप हैंडल कीजिए। इसके बाद में आपको अपनी टीम के अंदर कैसे लोगों को शामिल करना है, उसकी एक सही प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। जब आपने अपनी टीम को सही तरीके से चारों भाग में डिवाइड कर लिया, फिर आपको नए लोगों को कैसे अपनी टीम में लेकर आना है, उसकी एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कौन-सी गलतियाँ हम अपने यहाँ पर हायरिंग करते समय करते हैं। जब हमारे हमारे यहाँ पर लोग लेते हैं, तब हम कैसे लोगों को लेते समय गलतियाँ करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनको हम जानते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको जानते हैं वही आपके बेहतरीन कर्मचारी होंगे। दूसरे लोग होते हैं, कई बार हम हायरिंग में गलतियाँ करते हैं, हम ऐसे लोगों को ले लेते हैं जो वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। इनकॉम्पिटेंट लोगों को ले लेते हैं। कई बार हम उनके स्किल्ड को ध्यान में रखकर, उनसे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर उनको ले लेते हैं लेकिन उनमें विलिंगनेस नहीं होता है, उनके अंदर करने की कुछ इच्छा नहीं होती है। कई बार हम सस्ते, सुंदर, टिकाऊ लोगों को लेकर आते हैं जो हमारे लिए भविष्य में नुकसान करते हैं। और पांचवे, कई बार हम कैरेक्टरलेस लोगों को लेकर आते हैं जो हमारी कंपनी में आकर बाकी का कंपनी का पूरा कल्चर खराब करते हैं। तो ये गलतियां हम करते हैं हायरिंग के टाइम पर। मैं चाहूंगा कि इसमें से अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो तो प्लीज मत कीजिए क्योंकि ये आपकी कंपनी को आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो कैसे हायरिंग करें, मैं 8 ऐसे तरीके बताता हूं जिससे आप एक बेहतरीन टीम मेंबर्स को अपने यहाँ पर हायरिंग कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आपको हायरिंग करते समय उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस और उसका सर्टिफिकेट ध्यान नहीं देना है, उसके करने की इच्छा, उसके अंदर की कितनी इच्छा है आगे बढ़ने की, उसके सपने कितने बड़े हैं, वो ध्यान देने जरूरी है। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप हमें मेल कीजिएगा, मेरे कमेंट में हम आपको वो क्वेश्चनर लिस्ट भेज देंगे कि इंटरव्यू के टाइम पे पूछते समय आपको कौन से सवाल याद रखने हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अपना विजन शेयर कीजिए कि आने वाले 5-10 सालों के बाद में आपकी कंपनी का क्या प्लान है। तो आप जब हायर करें तो आप अपनी कंपनी के प्लान्स को या विजन को उनको शेयर कीजिए। तीसरी, कि जब भी उनको हायरिंग कीजिए तो हायरिंग के टाइम ही उनको डिसाइड करके बता दीजिए कि आपको इस काम के लिए हायर करना है और ये काम आपको करना रहेगा। पहले से ही उनको क्लैरिटी दे दीजिए, जहां पर हम कई बार गलतियां करते हैं।
चौथी चीज है, आपको हायरिंग के टाइम पे ही उनकी सैलरी, उनका इंसेंटिव, उनकी पॉलिसी पहले से ही बता देनी है, जिससे भविष्य में कोई भी तरह का आपको तकलीफ ना आए। पांचवी चीज है, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग कर लेना है। उनका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके वहां पर होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए उनका, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, लास्ट कंपनी ने उन्होंने छोड़ा हो उसका रेजिग्नेशन लेटर हो, उनका लास्ट कंपनी का जो भी ऑफर लेटर हो वो आपको लेना है, आधार कार्ड है, पान कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। एक डॉक्यूमेंट आपके वहां पर और दूसरा आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में होना बहुत जरूरी है। छठवीं चीज, आप जब भी आप उनको रिक्रूटमेंट कीजिए तो उनको ट्रेनिंग जरूर दीजिए। ये मत सोचिए कि वो तो सीखा हुआ इंसान है, उसको ट्रेनिंग आप खुद अपनी कंपनी के सिस्टम के हिसाब से दीजिए तो बहुत जरूरी है। एंड उनको एसओपी दीजिए, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, काम करने का सही तरीका उनको दीजिए लिखित में, तब जाके आपकी हायरिंग बेहतरीन होगी। और लास्ट में उनका रिपोर्टिंग और फीडबैक लगातार लेते रहिए। तो ये 8 चीजें करके आप अपने वहां पर एक बेहतरीन टीम लेकर आ सकते हैं, जो आपकी कंपनी को भविष्य में एक ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए एक महान टीम बनाने के लिए मैं आपको 10 से 11 ऐसे कुछ टिप्स बताता हूं, कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको करना बहुत जरूरी है। तो ये कौन से 11 स्टेप हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक बेहतरीन टीम बिल्ड करने के लिए जरूरी है। तो जिसमें से पहला पहला स्टेप्स है, क्लियर हिज विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। मतलब कि जब भी आपके वहां पर कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो उसको काम शुरू करने से पहले उसको विजन क्लियर करवा दीजिए कि आपको यहाँ पर काम करने से क्या फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा और हम आगे मिलकर क्या करने वाले हैं। उनको पहले से ही विजन क्लियर करवा दीजिए, जिससे वो आपके वहां पे लॉन्ग टाइम तक टिके रहें। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर जो भी बंदा हायरिंग होकर आए उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए। आपको पहले से ही बताना रहेगा कि आपके वहां पर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम होता है, किस तरीके से आपके वहां पर काम करने का तरीका है, पहले दिन से ही उसको बताइए, जिससे वो अंदर से स्ट्रेंथ, अंदर से वो मजबूत फील करे। उनको ये भी बताइए कि तुम्हारे साथ में क्या बुरा हो सकता है, जिसकी तैयारी वो पहले से ही रखे। तो उसको इंटरनली बिल्ड कर दीजिए, स्ट्रांग कर दीजिए, जिससे वो आपके वहां पर लंबे समय तक टिका रहे। तीसरी चीज आपको करनी है वो है उससे कमिटमेंट ले लेना है, कि आप उससे कमिटमेंट ले लीजिए कि आने वाले 2 या 3 या 4 सालों के साथ, 4 सालों के लिए तुम हमारे वहां पर काम करोगे। मैं तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी हमारे सारे चीजें करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उससे कमिटमेंट ले लीजिए, जो आपके लिए एक बेहतरीन चीजें होगी। चौथी चीज आपको करनी है कि आप उसको डुप्लीकेट आपका खुद का बनाइए। जी हाँ, आप अपना खुद का डुप्लीकेट बनाइए, ये फॉर्मूला यूज करके, आई डू यू सी, यू डू आई सी एंड अगेन यू डू, नो नीड टू सी। मतलब कि मैं कर रहा हूं, आप देखो, अब आप करो, मैं देखता हूं, और फिर से अगर आप कर रहे हो सही है तो अब आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथी चीज आपको करनी है, उनको डुप्लीकेट करना है आपका खुद का। उसके बाद आपको पांचवी चीज ध्यान रखनी है, उनको डिसिप्लिन सिखाइए। पहले दिन से ही उनको डिसिप्लिन सिखाइए, बिकॉज बहुत जरूरी है। हमने देखा है शुरुआत में हम डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं अपने वहां पर, बाद में हम अपने वहां पर डिसिप्लिन बनाते हैं तो हमारी टीम मानने को तैयार नहीं होती है। तो पहले दिन से ही उनको डिसिप्लिन सिखाइए। उसके बाद में छठवां स्टेप है, आप डेलीगेट कीजिए, डंप मत कीजिए। मतलब कि कोई भी काम अगर उनको सौंपना है, उनको आपको कोई काम करवाना है, तो आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा, जिसको बहुत जरूरी है आपके लिए कि काम कैसे करवाना होता है। तो डेलीगेट कीजिए, डम मत कीजिए, उनके ऊपर थोपिए मत, उनको काम दीजिए जिससे वो काम करने को तैयार हो सके। और साथ में उनको लिमिटेड अथॉरिटी भी दीजिए उस काम के लिए, एक लिमिटेड चीजें वो डिसीजन में ले सकते हैं, तो उनको डेलीगेशन भी दीजिए। सातवीं चीज है, आपको रेगुलरली उससे उनसे रिपोर्टिंग और फीडबैक लेते रहना है। रिपोर्टिंग आप लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कहाँ गलतियां कर रहा है या कहाँ कहाँ पे उसको सुधार करने की जरूरत है। तो उसको सातवीं चीज आप जरूर कीजिए, रिपोर्टिंग और फीडबैक उनको आप जरूर दीजिए। आठवीं चीज आपको जो करनी है, आपको अपने वहां पर वीकली और मंथली मीटिंग का रिव्यू सिस्टम बनाना है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मीटिंग को अवॉइड करते हैं कि मंथली मीटिंग या वीकली मीटिंग से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है, इससे ही आपकी कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको पता चलता है। तो इस तरीके से आपको वीकली मीटिंग एंड मंथली मीटिंग जरूर करनी है। नौवीं चीज आपको करनी है कि कुछ समय के बाद में आपकी टीम को चैलेंजिंग टास्क देते रहना है। एक ही चीज कर करके हो सकता है कि आपका बंदा बोर हो जाए। अगर उसको आप चाहते हैं कि वो बोर ना हो और मेरे यहाँ से छोड़कर ना जाए, तो समय समय पे उसको थोड़े चैलेंजिंग टास्क आप जरूर दीजिए, जिससे उसकी एनर्जी बनी रहे। 10वीं चीज आपको जो करनी है वो अप्रिशिएशन एंड रिवॉर्ड। जी हाँ,
लगातार उसको अप्रिशिएट करते रहिए, उसके अच्छे कामों के लिए उसको रिवॉर्ड दीजिए, अवार्ड दीजिए, उसको रेगुलरली अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि ये एक पंप का काम करता है, एक फ्यूल का काम करता है, जिससे वो और बेहतरीन काम करने के लिए तैयार होगा। एंड 11वीं चीज जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमेशा डेप्थ बिल्डिंग करते रहिए। जी हाँ, डेप्थ बिल्डिंग का मतलब होता है किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहिए, जिससे वो बंदा अगर छोड़कर आपके वहां से जाता है तो हो सकता है कि आपका बिजनेस एक साथ में नीचे आ जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको डेप्थ बिल्डिंग लगातार करते रहना, लगातार अपने नीचे और बेहतरीन लोगों को तैयार करते रहना, जिससे आपकी कंपनी में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहां पर आपके बिजनेस में नुकसान हो। तो ये 11 तरीके मैंने आपको बताए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को, आप अपने यहाँ पर एक बेहतरीन और ग्रेट टीम बना सकते हैं, जो आपके बिजनेस को हेल्प करेगा एक बड़ी टीम बनाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि अगर ये 11 चीजों का इस्तेमाल आप अपनी वहां पर करते हैं, तो 100% एक बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास की टीम बनाकर आप अपने बिजनेस को एक बहुत ही बेहतरीन मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 11 चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, और मैंने बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताई, तो आप इस वीडियो को रिपीट कर करके देखना, और उन लोगों को जरूर ये वीडियो पहुंचाइए जो लोग चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर एक बेहतरीन टीम बने, लेकिन वो बनाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो ये सारा वीडियो का ज्ञान उनको एक बेहतरीन टीम बनाने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।